पटना के कंगड़बाग थाना क्षेत्र की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री कुमारी की मौत। परिजनों ने कारगिल चौक पर शव के साथ प्रदर्शन, मृतकों को न्याय दिलाने की मांग की। घंटों शव के साथ प्रदर्शन करने के कारण घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, साथ ही शव को कब्जे में लेकर वहां से भीड़ को हटाया गया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। नेता बनता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारा भी ड्यूटी है, हम लोग ड्यूटी बाउंड है दोषी को पकड़ने के लिए, सही जांच होने के लिए, और जो दोषी है उसको उसका सजा दिलाने के लिए। बट किसी निर्दोष को किसी गलत चीज में फंसाया जाए, ये बहुत गलत है। हम लोग पटना पुलिस कभी उसका सपोर्ट नहीं करती है। कदम कुआं में जहाँ पे हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा था, थाना को बता दिया गया था। थाना से हम लोग वहाँ गए थे, बच्ची अभी बयान देने की हालत में नहीं थी, बच्ची का इलाज चल रहा था। वहाँ पे हम लोग जांच कर रहे थे। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। बच्ची कुछ पॉजिटिव साइन भी शो कर रही थी रिकवरी के लिए। और उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने को जैसे ही 9 तारीख को सूचना परिजन के द्वारा दी गई, उससे पहले परिजन भी थाने को नहीं बताए थे, हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया। गायनेकोलॉजिस्ट बच्ची का ट्रीट की थी 3 दिन तक। उनका कहना है, बच्ची जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची के कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड भी गठन हुई है, मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम की है। देखिए, जांच में जैसे तथ्य आएंगे सामने, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कुछ और तथ्य आ जाए, हो सकता है डॉक्टर सही से जांच ना की हो। अब 2-3 डॉक्टर से रिपोर्ट हम लोग लिए थे। एक डॉक्टर जो सीनियर गायनी है, उनका वीडियो ई साक्ष्य पे उनका वीडियो अपलोड भी किया गया है। जो डॉक्टर अपना बयान दिए हैं उनको हम लोग साक्ष्य के रूप में कांड दैनिकी में भी अंकित हुआ है। ई साक्ष्य वीडियो पे भी उनका अपलोड हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर साफ कह रही हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट बच्ची के ऊपर नहीं पाया गया है। मेरा जो बयान था वो उसी के बेसिस पे था। उस समय तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मिला था। आपको मैंने बताया था कि सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग देखे, उसमें कोई सस्पिशियस कुछ भी ऐसा हम लोग को नहीं मिला। दंडाधिकारी भी थे, कुछ सीनियर पदाधिकारी भी आए थे, समझाया बुझाया गया उनको। और समझाने बुझाने के बाद कुछ लोग उसमें तैयार हुए कि ठीक है, हम लोग कुछ मोहल्लत देते हैं। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे, वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन लोगों को हल्का सा बल प्रयोग करके और उनको वहाँ से हटवाया गया। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू करवाया गया और इमरजेंसी सेवा चालू करवाई गई और डेड बॉडी एम्बुलेंस पर रख करके उनके परिजनों के साथ गुलबी घाट भेज दिया गया। ह्यूमैनिटी हम लोग आए हैं, वो हम लोग ना उनको जानते हैं ना वो हम लोग को जानते हैं। हम लोग एज ह्यूमैनिटी आए हुए हैं यहाँ पे। वो भी पटना की लड़की और हम लोग भी पटना की ही लड़की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अस्मित जुड़ गए पटना से। अस्मित, देखिए, प्रदर्शन के कारण घंटों सड़क जाम हुआ है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या मामला रहा है। तो क्या कुछ अपडेट आ रही है इसको लेकर के कि क्यों यह आत्महत्या है, मर्डर है, क्या है? देखिए फैजान, दरअसल अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक भी न तो डॉक्टर इस पर क्लियर कुछ बयान दे रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है या फिर उसने जहर खा के खुद को आत्महत्या की कोशिश की है और बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। ये देखिए जांच का विषय है और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन आज जो कुछ हुआ रात के वक्त, पटना का कारगिल चौक का इलाका है और वहाँ पे कंकड़बाग थाना अंतर्गत शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी छात्रा, उसकी जब मौत हुई है तो परिजनों का ये आरोप है कि दुष्कर्म किया गया है। वहाँ के जो हॉस्टल की वार्डन है, इसमें मिलीभगत है उसकी, साथ ही साथ जो हॉस्टल में और कुछ लोग हैं उनका भी मिलीभगत है और परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर भी मिले हुए हैं। लिहाजा दुष्कर्म के मामले को छिपाया जा रहा है और इसी को लेकर के पटना के कारगिल चौक को घंटों जाम कर दिया। परिजनों ने वहां पर शव को रख दिया। पुलिस ने आनन फानन में किसी तरह से शव को अपने से कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस में रखी है और उसके बाद यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया है। घंटों जाम हुआ है, कुछ बल भी प्रयोग किया गया वहां पर लोगों को हटाने के लिए। पुलिस की लाठियां भी चली है वहां पे ताकि भीड़ को वहां पे हटाया जा सके। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और मांग हो रहा था कि न्याय दिलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से छात्रा की मौत हुई है ये मामला थमने वाला नहीं है, आगे भी इस मामले को उठाया जाएगा। पुलिस की मदद से सबको गुलबी घाट भेज दिया गया है जहाँ पर दाह संस्कार किए जाएंगे। तो फिलहाल वहां पर यातायात को चालू कर दिया गया और वहां लोगों को हटा दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अस्मित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।